नमो नारायण। जय महाकाल। जय मां बगलामुखी। मेरे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। देखिए, आज का टॉपिक है क्लीम मंत्र के बारे में। अब क्लीम और ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इसके बारे में हमेशा एक डिबेट सी छिड़ी रहती है और आप में से सभी लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि मैं क्लीम करूं कि मैं ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र करूं। आज अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसके अच्छे पहलू भी और बुरे पहलू भी सब कुछ बताऊंगा और कैसे इस मंत्र को जपने से आपको फायदा होगा और कैसे नुकसान होगा यह भी बताऊंगा, और साथ में साथ किन लोगों को यह मंत्र बर्बाद कर देता है इसके बारे में भी जरूर बताऊंगा। सबसे पहले आप जानिए कि क्लीम और क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र में से इंपॉर्टेंट कौन सा मंत्र है, तो मैं कहूंगा क्लीम। क्यों? क्योंकि क्लीम से ही ओम क्लीम कृष्णाय नमः को जोड़ा जाता है। तो बीज मंत्र जो है वो है क्लीम और बाकी जो मंत्र है इसको जोड़ के बनाया गया है। अब क्लीम अकेला ऐसा बीज मंत्र है जो अच्छा भी है और बुरा भी है। सबसे पहले इसकी पावर को समझिए। क्लीम मंत्र के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश की पावर है, इसी के साथ इसके अंदर मां काली दुर्गा माता की सम्मिलित शक्ति है और इसी के अंदर श्री कृष्ण भगवान का आकर्षण है और कामदेव भगवान का सौंदर्य भी है, मोहिनी वशीकरण भी है। तो इतना पावरफुल है ये मंत्र। क्लीम मंत्र ब्रह्मांड का यूनिवर्सल पावर है। यह किसी भी चीज को मैग्नेट यानी चुंबक की तरीके से अट्रैक्ट कर लेता है, चाहे वो धन दौलत शोहरत हो, प्यार हो, आकर्षण हो, सुंदरता हो, सब कुछ जो जो आप इस धरती पर इस कलयुग में सोचते हैं। तो यह मंत्र आप चाहे इसे वैदिक रूप में जपें, चाहे तंत्र रूप में जपें, चाहे पूजा करें, चाहे साधना करें, इससे सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इसकी सिद्धि भी की जा सकती है, इसकी साधना भी की जा सकती है। अब जैसे ही साधना और सिद्धि का नाम आता है तो आपके दिमाग में एक ही ख्याल आता होगा कि साधना और सिद्धि के लिए या तो हनुमान जी या तो भैरव या मां काली है। जी नहीं, आप विष्णु भगवान श्री कृष्ण भगवान की भी साधना करके सब कुछ वो पा सकते हैं। क्या कभी आपने दिमाग से सोचा है कि आपके सारे मंत्रों का जाप हमेशा भगवान विष्णु को ही समर्पित क्यों हो जाता है? क्यों हम ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः कहकर अपनी साधना को कंप्लीट करते हैं? और क्यों हम अपनी पूजा साधना करने से पहले विष्णु भगवान को ही जल अर्पित करते हैं? देखिए, एक डिस्ट्रॉयर है और एक सृष्टि के जनक हैं, बनाने वाले हैं, और एक पालन करता है। तो हमेशा पालन करता का नाम आगे बढ़ के लिया जाता है और उसकी जो मौजूदगी होती है वो ज्यादा सराही जाती है। जैसे अगर आप नारायण की बात करें तो भगवान विष्णु को यह उपाधि प्रदान है कि नारायण, और इसी के साथ सूर्य देवता को भी उपाधि प्रदान है क्योंकि दोनों ही जगत का पालन करते हैं। तो नारायण भगवान, एक बात जान लीजिए कि नारायण भगवान आपको सब कुछ दे सकते हैं, मेरे इष्ट हैं, और नारायण भगवान के अंडर में ही सारी अप्सराएं रहती हैं क्योंकि मोहिनी जो स्वरूप था उनका वो नारायण भगवान का ही स्वरूप था। और आप देखेंगे उस मोहिनी रूप से भोलेनाथ भी मंत्रमुग्ध हो गए थे। तो आप ये बात जान लीजिए कि श्री कृष्ण भगवान नारायण भगवान आपको सब कुछ दे सकते हैं। अब क्लीम मंत्र आपको ये तो पता चल गया कि सब कुछ अट्रैक्ट कर सकता है, सब कुछ आपको दे सकता है, राइट? पर इसकी एक बात सुनिए। अब सबसे पहले मैं इसका निगेटिव पॉइंट बताता हूं। जो भी इंसान डायरेक्ट क्लीम मंत्र को चैंट करता है, डायरेक्ट, चूंकि ये बीज मंत्र है तो बीज मंत्र हमेशा गुरु की देखरेख में जपे जाते हैं और बीज मंत्रों को डायरेक्ट चैंट नहीं किया जाता है जब तक आपको दीक्षा के रूप में इसे ना प्राप्त किया हो या मिला हो। सो होता क्या है कि जब भी आप क्लीम मंत्र का चैंट करते हैं तो ये हमारे ह्यूमन जो पूरा नेचर है, जो हमारा सराउंडिंग है और ह्यूमन का जो ब्रेन होता है उसके समय में बहुत सारे उसके विचार चलते हैं, उथल पुथल, अच्छा बुरा सब। क्लीम मंत्र सबको अट्रैक्ट कर लेता है। यानी जब भी हम क्लीम मंत्र को अफर्मेशन और मैनिफेस्टेशन के साथ करते हैं तो ये सब कुछ आपको दे सकता है, नो डाउट इसके अंदर। लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई भी ऐसा इंसान इस धरती पे होगा जिसके दिमाग में हमेशा अच्छे ही ख्याल चले? तो जब भी आप क्लीम मंत्र को अकेले चैंट करते हैं तब यह क्या करता है, आपके बुरे ख्यालात को भी खींच ले जाता है। यानी सब कुछ खींच रहा है। एक चुंबक क्या करेगा, वो सब खींचेगा, तो ये सब खींच रहा है। तो बस यही इसका एक सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है और इसीलिए इसके साथ ओम क्लीम कृष्णाय नमः को जोड़ दिया जाता है। यानी मैं क्लीम की सुंदरता के साथ, शक्ति के साथ, मां काली की समृद्ध शक्ति के साथ इस मंत्र का आह्वान करता हूं कि श्री कृष्ण भगवान
जिस प्रकार से सुंदर है उसी प्रकार से मुझको आकर्षण दे, मेरे अंदर वह शक्ति आ जाए मां दुर्गा की काली से, जिससे मैं अपनी सारी बुराइयों का संहार कर सकूं, और मेरे अंदर वो सौंदर्य आ जाए, वो यौवन आ जाए, जिससे सब लोग मंत्र मुग्ध हो जाएं, और मेरे अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश की सम्मिलित शक्ति आ जाए, तो जिससे मैं अपने सारे मनोकामनाओं को पूर्ण कर पाऊं। तो ये आप इस क्लीम मंत्र से कहते हैं। अब क्लीम मंत्र कैसे जपना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो क्लीम मंत्र को हमेशा ओम क्लीम कृष्णाय नमः के साथ जपना चाहिए, और अगर कोई गुरु आपको क्लीम मंत्र दे देता है तो फिर आप अकेले भी चयन कर सकते हैं। इस मंत्र को हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में यानी 4 से 5:30 बजे के बीच जपना चाहिए। इसके लिए जो समय है ये मैंने बता दिया आपको। जो माला होगी वो सबसे प्रिय माला भगवान श्री कृष्ण को होती है वैजयंती की माला। इसके बाद सेकेंडरी माला आप ले सकते हैं तुलसी की माला, ठीक है। तो ये 2 माला आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप सौंदर्य के लिए जपना चाहते हैं, आकर्षण के लिए जपना चाहते हैं सिर्फ, और कोई आपकी मनोकामना नहीं है, तब आप इसको स्फटिक की माला से भी जप सकते हैं। इसके अलावा कोई माला नहीं यूज कर सकते हैं आप, ये आप जानिए, ठीक है। अगली बात है कि इस मंत्र से क्या क्या आपको नेगेटिव साइड इफेक्ट हो सकते हैं। देखिए, समझिएगा इस बात को कि जब भी क्लीम मंत्र को आप जपेंगे तो आप अपने बॉयफ्रेंड को अट्रैक्ट कर लेंगे, अपने प्रेमी को अट्रैक्ट कर लेंगे, आप प्रेमिका है तो प्रेमी को कर लेंगे, प्रेमी है तो प्रेमिका को कर लेंगे। तो आपके अंदर एक प्राउड आ जाएगा कि यार मैं इस मंत्र से सब कुछ कर सकता हूं। तो ये मंत्र आपको एक प्राउड अहंकारी बना देता है। तो यह अहंकार आपको फिर धीरे धीरे पतन की तरफ लेके जाता है, क्योंकि आपको पता है कि मैं इस मंत्र से कुछ भी कर सकता हूं। तो दूसरी बात आप समझिए कि मंत्र क्या करता है। जब भी आप इस मंत्र को जपेंगे, जैसे ही आप इस मंत्र को जपना चालू करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक असीम ऊर्जा का आभास होगा, और वह ऊर्जा इतना बड़ा आपका ऑरा सर्कल बनाएगी कि आपके साथ जो गलत काम कर रहे होंगे, जो नेगेटिव चेहरे हैं, वो भाग जाएंगे। तो अगर कोई भी आपका प्रेमी या प्रेमिका आपको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा होगा, तो आप देखेंगे कि क्लीम मंत्र के कुछ ही हफ्तों में वह आपको छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि वो सह नहीं पाएगा, वह मूर्ख बना रहा है, राइट। लेकिन अगर आपका प्यार सच्चा है और किसी कारण से परेशानी की वजह से आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, पट नहीं रही, लेकिन दोनों अपने रिश्तों में लायल हैं, तब यह आपका क्लीम मंत्र आपको मिला रहेगा। यानी सबसे पहले आपकी इन डिफिकल्टी यानी इन परेशानियों को सही करेगा। तो यह भी एक इसका प्लस पॉइंट है। अगली बात आती है कि क्लीम मंत्र को साधना के रूप में हमेशा जपना चाहिए। कैसे? यानी आप पर्टिकुलर इसका 21 दिन का ले लीजिए। अब देखिए, जो लेडीज होती हैं उनके लिए 30 दिन तो पॉसिबल नहीं है, तो 21 दिन का आप संकल्प लीजिए। 21 दिन का आप संकल्प लेके इसका चैंट करिए। कितने करने चाहिए जाप? इसके जाप करने चाहिए आपको 5 माला। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आपको बहुत सारी विश को फुलफिल करना है, तो 5 माला आपको करनी है। ये मैं 3 तरीके आपको बता रहा हूं। कम से कम आपको 1 माला करनी है, ये दूसरा पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट है कि अगर आपके पास माला भी नहीं है, आपको काउंटिंग में ध्यान नहीं देना है, तो भी एक सोल्यूशन इसका है। देखिए, 3 माला है, उनमें से ही आपको करना है। लेकिन अगर नहीं है तो भी एक सोल्यूशन है। अपने मोबाइल पे 10 से 15 मिनट का अलार्म लगा लीजिए और चैंट करते जाइए। आप जब चैंट करेंगे तो हमेशा आपका दिमाग, ध्यान भगवान श्री कृष्ण की उस आकृति में होना चाहिए, उस छवि में होना चाहिए। तो सबसे बढ़िया यही तरीका होता है जपने का। फिर से एक बात कह रहा हूं कि जब भी आप सुबह किसी मंत्र को करते हैं, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, तो उस समय में आपको क्या करना चाहिए? हमेशा पूर्व दिशा की ओर बैठना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता है कि सूरज किस तरफ से उगेगा, इस तरफ से उगेगा, आपको सिर्फ पूर्व दिशा की ओर बैठना है, ठीक है। तो आप इस मंत्र का इस तरीके से जाप करें। जाते जाते आपको मैं इसके 2 पॉइंट और बताता हूं जो सबसे नेगेटिव हैं और देखे गए हैं। पहला पॉइंट आता है कि जब भी आप किसी भी मंत्र को, यानी इस मंत्र को या किसी भी मंत्र को किसी को हार्म करने के लिए करते हो, जैसे अब क्लीम मंत्र सब कुछ देने में समर्थ है, क्षमता रखता है, तब आप क्या करेंगे? किसी के बारे में निगेटिव सोच के दिमाग में लाके उसका मैनिफेस्ट करेंगे, तो आपका काम तो बन जाएगा नो डाउट, लेकिन आपके ऊपर भी ये बैकफायर मार जाएगा, यानी आपको भी नुकसान कंफर्म है। तीसरी बात है कि अगर आप क्लीम मंत्र का जाप सिर्फ और सिर्फ आकर्षण के लिए कर रहे हैं, अगर आपको आकर्षण चाहिए तो आप ओम क्लीम कृष्णाय नमः के साथ चलिए, तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। इसीलिए मैंने बताया कि इनमें और इनमें क्या प्रॉब्लम है।
तो इस मंत्र का सिंगल और स्वीट शब्दों में एक ही कहूंगा कि आपको ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए कंपेयर टू क्लीम। तो अगर आप क्लीम मंत्र का जाप करते हैं सिर्फ और सिर्फ आकर्षण के लिए, तो एट द एंड में आप अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे आप लेडीज हैं तो जेंट्स को करेंगे, जेंट्स है तो लेडीज को करेंगे, बहुत सारे अपोजिट जेंडर को आप अट्रैक्ट करेंगे। वो सब क्या होंगी? वो सब होंगी माया। एट द एंड में वो क्या आपसे चाहेंगे और किस वे में आपसे अट्रैक्ट होंगे, यहां पर मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये भी एक इसका बैकफायर है। तो आप इस बात को समझिए कि क्लीम मंत्र को कभी भी अकेले चैंट नहीं करना चाहिए। क्लीम मंत्र आपको सब कुछ देने में समर्थ है। हमेशा जाप करें तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस पूरे मंत्र के साथ इसको चैंट करिए। जो मैंने तरीके बताए हैं वो करिए, और जो जो मैंने पॉइंट बोले हैं उन पॉइंट को ध्यान में रख के अगर आप करते हैं तो सब कुछ मिलता है। और जो लोग ऐसा करते हैं जो मैंने अभी पॉइंट बताए हैं, उनके लिए यह नुकसानदायक है। जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है, जैसे मैंने टाइटल में लिखा हुआ है, तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही घातक है। सो यह मंत्र बहुत पावरफुल है, नो डाउट। इसको साधना के साथ करें और एक समय के हिसाब से करें, और इस मंत्र में आपको सब कुछ मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मिल जाएगी, पावर मिल जाएगा, साथ मिल जाएगा, हाथ मिल जाएगा, और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। तो करिए और आगे बढ़िए और जिंदगी में अपनी चार चांद लगा लीजिए। बाकी कोई आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिए। अगर मुझे लगेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन इसके पीछे आ रहे हैं तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, और भगवान श्री कृष्ण आपको यूं ही तरक्की देते रहें। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।